ABCD। टू प्रूव, साबित क्या करना है, ये तीन चीजें। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये है अपोजिट साइड, और BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, वहां देखें। इसके बाद अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो साइड हो गए। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये अपोजिट एंगल्स हो गए। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स क्या हैं? ये डायगोनल्स हैं, इसका भी जिक्र हो चुका है, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते, तो इसको मैं बोल्ड लाइंस के साथ शो करूँगा, और यहाँ पर जो है ये E पॉइंट लूँगा। अच्छा, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका ये मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर। तो AE कॉन्ग्रुएंट टू AE कॉन्ग्रुएंट टू CE, ये साबित करना, और BE कॉन्ग्रुएंट होगा DE के। ये बातें हमने साबित करनी हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर टू प्रूव भी बहुत सारा है, ये हमने, और गिवन सिर्फ पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। अब प्रूफ में हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, वो अलग करके बनाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ट्रायंगल मैं लेना चाहता हूँ ABCD, तो ये वाला सिर्फ, ये दो ट्रायंगल, मैं इन दोनों के दरमियान करस्पॉन्डेंस लेना चाहता हूँ। तो ट्रायंगल ABC corresponds to triangle ACD या ADC, इन दोनों के दरमियान। अच्छा, पहले समझने की कोशिश करें कि इसमें मैं जो है ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। AC यहाँ इस ट्रायंगल में भी है और AC इस ट्रायंगल में भी है। एक और चीज़ है, पैरेललोग्राम में क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो AB इज अ पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, इसको मैं एंगल 1 लेता हूँ, और यहाँ पर एंगल 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये साइड इस साइड का पैरेलल है। करने की कोशिश की, इस फिगर में मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इस साइड, ये साइड जो है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो मैं AC को इस ट्रायंगल का और AC इस ट्रायंगल का ये भी है, तो मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा मैं एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉन्ग्रुएंट लूँगा। क्यों? ये जो है अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो उस फिगर में देखो, ये Z फिगर है, Z, इसमें से Z आपको नज़र आ रहा है। तो Z का जो कॉर्नर, ये जो कॉर्नर पे जो एंगल्स होते हैं, इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अच्छा, और जब लाइंस पैरेलल हो, तो लाइंस तो पैरेलल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसकी वजह क्या है? ये अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, इसकी ये वजह है। और दूसरा एंगल मैं ये वाला लूँगा, लेकिन इसके लिए ये वाले साइड्स में लूँगा, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ट्रांसवर्सल वही है AC। तो ये
ये और ये लाइंस भी आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में अल्टरनेट हैं। 1 और 2 भी अल्टरनेट और ये है कौन सा, ये 3 और 4 भी आपस में अल्टरनेट हैं। तो मैं अब यहाँ पर इसकी वजाहत करूँगा और मैं करस्पॉन्डेंस लूँगा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। अच्छा, ये तो मैंने ले लिया है। इसका एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, जैसे मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। लेकिन कौन से पैरेलल लाइंस? ए बी और सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो उस लाइन की वजाहत करें जो कि आपने पैरेलल लिए हैं। इसके बाद मैं ए सी लेता हूँ। इसका ए सी इस ट्रायंगल में भी है और ए सी इस ट्रायंगल में भी है। तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये कॉमन मैंने लिया। सही। अच्छा, अभी मैं एक और एंगल, इसका ये एंगल 3 और इसका एंगल 4 ये मैं लेना चाहता हूँ। तो इसका एंगल 3 जो है इसके एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। वो क्यों है? वो भी अल्टरनेट है, लेकिन उसके लाइंस जो है वो अलग हैं। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन से पैरेलल लाइंस? ये ए डी और बी सी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपने साथ लिखना है। बस 2 एंगल्स हो गए और एक साइड। तो इस वजह से ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो वजह क्या है? अब ये जो मैंने साइड लिया है ये इसके बीच में है। तो ए एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एस ए। अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अभी देखें आप, ये इसका सबसे मीडियम साइड इसके मीडियम साइड के बराबर हो गया और इसका छोटा साइड इसकी छोटे साइड के बराबर हो गया। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाते हैं। तो इसका ए बी इसके सी डी के बराबर, क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैंने शॉर्टकट लिखने की कोशिश की क्योंकि एक बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं शॉर्टकट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखूंगा क्योंकि टाइम की कमी है। तो यहाँ पर मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जगह एब्रीवेशन उसमें वो लिख लिया। अब जो है इसका दूसरा साइड वो क्या है? वो बी सी है। यहाँ पर बी सी में लूँगा और इसका ए डी है। तो ये वाला बी हो गया, देखें ये हो गया और ये साबित हो गया। इसकी वजह भी यही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, आगे जाएं। अब क्या है? अब इसका ये एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है और इसका ये एंगल जो सबसे इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा है, तो बड़ा एंगल बड़े के बराबर होगा। अब यहाँ मैं दूंगा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन देखें, मैं ए और सी को इस तरह नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ए जो है आधा इसमें है और आधा उसमें है। तो इसलिए मैं बी और डी को, तो मैंने क्यों, बी इस ट्रायंगल में पूरा है और ए इस ट्रायंगल में पूरा है, लेकिन यहाँ पर मैं ए और सी इस तरह नहीं लिख सकता। मैं क्या करूँगा? 2 और 3 को जमा करूँगा और 1 और 4 को जमा करूँगा। जब मैं 2 और 3, चूँकि 2 1 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, अगर इन दोनों को जमा किया तो इनका मजमुआ आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका मजमुआ ए है और इसका मजमुआ सी है, तो ए और सी आपस में बराबर हो गए। लेकिन जमा करने से आपस में बराबर होंगे। तो मैं ये जो है इसको मैं 1 कहूँगा, इसको मैं 2 कहूँगा। तो इनको जमा करके 1 1 और 4 जमा करें और 2 और 3 जमा करें। 1 प्लस एंगल 4 is congruent to angle 2 plus angle 3।
तो 1 और 4 से कौन सा एंगल बना? 1 और 4 से एंगल सी बना, और 2 और 3 से एंगल ए बना। एंगल एडिशन पास्टुलेट, एंगल्स एडिशन पास्टुलेट, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि एंगल्स एडिशन पास्टुलेट क्या होता है। जब दो एंगल्स आपस में जमा करते हैं हम, तो यहां देखें, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, और इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है। फर्ज करो ये ए है, फर्ज करो ये बी है, और फर्ज करो ये सी है। तो ये एक एंगल है, एंगल 1, और ये एंगल 2 है। इसको जब हम जमा करेंगे ए ओ बी और बी ओ सी, फर्ज करें एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कैसे जमा होंगे? ये जो एक्सटीरियर आर्म्स हैं इसके, ये रह जाएंगे, और जो कॉमन एंड है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ए ओ सी बन जाएगा। इससे ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। अगर हम दो छोटे एंगल जमा करते हैं, तो जो बीच में कॉमन आर्म हो उसको मिटाकर, उसको ख़त्म करके, इसको कहते हैं एंगल एडिशन। समझ आ गई? अच्छा, तो इसलिए एंगल सी और एंगल ए बन गया। ये भी हो गया एंगल ए और एंगल सी, और ये भी हो गया। अब इसके लिए एक और फिगर मैं बनाऊंगा। ये 4 तो हो गए। मैं लेता हूँ ये वाला, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ई, यहाँ सी, यहाँ डी। ये अब तो जो है मैंने यहाँ से ये वाले लिए, ये शेप मैंने यहाँ ले लिया। मैं इन दोनों का करस्पॉन्डेंस लेता हूँ, तो ये तो वर्टिकल एंगल्स हैं, ये भी ले सकता हूँ, और ए बी और सी डी चूँकि इनमें से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने साबित कर दिया ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। वो ले सकता हूँ ना, ए बी एक ट्राइंगल का और सी डी दूसरे ट्राइंगल का, और एक एंगल यहाँ से लूँगा और एक एंगल यहाँ से ले लूँगा। ये क्यों बराबर हो गए? क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल्स है ना, लाइन्स तो कॉन्ग्रुएंट, लाइन्स तो पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दूसरा भी ले सकता हूँ, ये भी अल्टरनेट है, लेकिन बुक में इन्होंने वर्टिकल वाला लिया हुआ है, तो मैं तीनों एंगल्स ले सकता हूँ, लेकिन एक साइड ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं अभी करस्पॉन्डेंस स्टेटमेंट और रीजंस में, ये स्टेटमेंट है, ये रीजन है, तो मैं एक और इसका करस्पॉन्डेंस लेता हूँ। ए बी ओ, ए बी ई ट्राइंगल करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल सी डी ई। इसमें से आप देखें, इसका ए बी इसके कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। क्यों? साबित हो गया। सी, इसको आप नाम दें, क्या नाम दें? ए, सी ए, प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको क्या नाम दिया है? पहले एंगल 1, और इसका नाम मैंने एंगल 2 दिया हुआ है। तो यहाँ मैं इसका एंगल 2, क्योंकि ए बी ई में 2 है, और यहाँ एंगल 1, ये क्यों बराबर है? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पहले भी मैं ले चुका हूँ। कौन से लाइंस पैरेलल हैं? ए बी और सी डी, और साथ लिख सकते हैं। और एक और एंगल मैं ले सकता हूँ, इसको मैं एंगल 3, और इसको नहीं, 3 और 4 तो मैं पहले ले चुका हूँ, तो इसको 5 लें और इसको 6 लें। तो एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। वाई? ये वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स किसे कहते हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको। वर्टिकल एंगल्स, बस। अच्छा, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई। अच्छा, वर्टिकल एंगल्स किसे कहते हैं? जब आपको एक्स नज़र आ जाए, एक्स, दो लाइंस एक दूसरे को काट दें, इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट के ऊपर, तो अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकल एंगल्स, तो वो भी इक्वल होते हैं। वर्टिकल एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन यहाँ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ट्राइंगल के बाहर वाले, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल 5 लिया और यहाँ पर एंगल 6 लिया, ये समझाने के लिए।
लेकिन आपका फिगर तो ऊपर वाला है, ये वाला तो नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने बनाया। सही है। तो ये बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया, अभी क्या है, इसका ये वाला साइड इसके इस वाले साइड के बराबर है, और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के बराबर है। तो यही तो हमने साबित करना था। ये ए ई यहां लिखें, ए ई इज कंग्रुएंट टू सी ई। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। और बी ई, इसका बी ई लिखें उसके डी ई के बराबर। ये क्यों? ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया, खत्म।